क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर देश में चुनाव क्यों होते हैं? दरअसल चुनाव इसलिए करवाया जाता है कि जनता अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनकर अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करवाए। जी हाँ, नमस्कार, मैं कीर्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का प्राइम टीवी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। सबसे पहली चीज, चुनाव के बाद आखिर विकास किसका हो रहा है ये कोई नहीं सोचता। जिस जनप्रतिनिधि को वोट देकर जनता चुनती है, क्या विकास उनका होना चाहिए? नहीं ना, बल्कि विकास उनका होना चाहिए जो अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। वैसे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत लेवल पर हो रहा है। यहाँ ना तो विकास की गंगा बह रही है और ना ही दूर दूर तक विकास दिखाई दे रहा है। आज की खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि सरकार गांव के विकास के लिए जो पैसा देती है उसका किस कदर बंदरबाट किया जा रहा है। देश की करीब 70% आबादी गांवों में रहती है और पूरे देश में 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपए का फंड सालाना दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है, लेकिन आखिर विकास की गंगा कहां रुक रही है? गांव की जनता को ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर उनके विकास के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना लाई गई है, और जिनको पता भी होता है वो ग्राम प्रधान से सवाल तक नहीं कर पाते। सरकारी योजनाओं का पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और ऐसे तमाम अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं का बंदरबाट कर दिया जाता है। खैर, ये बात किसी से नहीं छुपी है। वैसे तो जिला पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत के विकास की होती है, लेकिन इन सभी जिम्मेदाराना पद पर बैठे लोग आखिर विकास क्यों नहीं करवा पाते? जैसा कि आप सबको मालूम है कि सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष को क्षेत्र के विकास के लिए पैसा आवंटित करती है और वो अपने क्षेत्र में आने वाले पंचायत सदस्यों को इसकी जिम्मेदारी भी देता है। इन सब के बावजूद अगर गांव की तरफ हम रुख करें तो विकास दूरबीन लगाकर भी नहीं दिखता। हमारे संवाददाता जिन जिन ग्राम पंचायतों में गए तो तस्वीर कुछ ऐसी ही निकल कर आई जिसे पचा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। आप भी देखिए। कहा उनसे, लेकिन वो बनवाते ही नहीं, कहते हैं अब आएगी यही करते हैं बार बार, लेकिन आती नहीं कुछ। अच्छा, क्या आपको शौचालय प्राप्त हुआ है? शौचालय कुछ नहीं मिला है। आपकी पेंशन बनी हुई है? कुछ नहीं मिली है। इन 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा आपको विकास की कुछ नहीं मिला, क्या एक पैसे कोई विकास नहीं मिला। जब से मैं जानने वाला हुआ हूँ तब से प्रधानी हमारे गांव में है। ना तो किसी प्रधान ने ये सड़क बनवाई, ना तो इस वर्तमान के प्रधान ने बनवाई है। पानी की ज्यादा दिक्कत है। पानी क्या आता नहीं है? कम आत है जनरल में, दूर पर जात बहुत। 4-5 घर तो मोई पर ही जात हैं दूर। क्या आपको आवास मिला अभी तक या नहीं मिला? अभी तक हमको कोई आवाज नहीं मिला। तो आपने अभी तक किसी से कंप्लेंट की या कि प्रधान को बताया कि हमको आवास नहीं मिला? प्रधान को बताया, लेकिन वो आश्वासन देते हैं दिला देंगे बस। अब आप सोचेंगे कि आखिर विकास कहां सो गया है, तो हम बताते हैं विकास कहीं सोया नहीं, बल्कि उन विकास के पैसों से लगातार कुछ जिम्मेदाराना लोगों द्वारा बंदरबाट किया जा रहा है। लेकिन सरकार केवल ये कहकर मुंह नहीं मोड़ सकती कि हमने तो पैसा बांट दिया लेकिन काम नहीं हुआ तो हम क्या करें। सरकारी योजनाओं का बंदरबाट भारत में नई बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हाशिए पर पड़े एक वर्ग का उद्धार आखिर कब होगा? कब गांवों में भी विकास की गंगा बहेगी? सिर्फ नारा लगा भर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गांवों में जमीनी स्तर पर बदलाव अब जरूरी हो गया है। हम प्राइम टीवी की तरफ से एक मुहिम चला रहे हैं ताकि विधानसभा में बैठे लोगों को यह दृश्य भी दिखाई दे। ये हो क्या रहा है? ग्रामीण स्तर पर इतना भ्रष्टाचार कब तक होता रहेगा? हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि जो लोग सिर्फ कागजों पर विकास की कस्में खा रहे हैं उन लोगों पर से पर्दा उठाना है। जब तक चीजें व्यवस्थित नहीं हो जाती, प्राइम टीवी ऐसी ही मुहिम चलाता रहेगा। और अगर आपका क्षेत्र भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है तो आप हमें ट्वीट कर सकते हैं #stop_corruption के साथ, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं को ट्विटर के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं।